जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस टॉपिक में साथियों बिहार जीके का मोस्ट महत्वपूर्ण साथियों प्रैक्टिस सेट जो कि देखने वाले हैं। जितने भी तमाम छात्र हो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साथियों 2025 में जो कि शामिल होने वाले हैं छात्र है, उसके लिए जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में दोस्तों देखने वाले हैं, जो कि आपसे जो है साथियों वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फाइन तरीके से दोस्तों आपसे जो कि है ना वो ऑनलाइन दोस्तों अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अगर जो भी छात्र नहीं भरे हैं वो भर लेना साथियों, ठीक है। नहीं तो साथियों आपसे को बाद में सर्वर नहीं पकड़ पाएगा, जिससे आपसे लोग दोस्तों कठिनाई का भी सामना कर पाते। इसलिए आपसे लोग जितना ज़्यादा हो वो जल्दी आपसे लोग ऑनलाइन कर लेना, ठीक है। तो साथियों चलिए बिना देरी के बिहार पुलिस जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिहार पुलिस प्लस दोस्तों प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, ठीक है। साथियों चलिए बिना देरी के जो क्वेश्चन को बात है। साथियों क्वेश्चन जो कि आपसे लोग देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन। साथियों देखिए आपसे को प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि साथियों वर्तमान में जो राज्यपाल का जो वेतन है वो कितने हैं। तो साथियों आप सभी को पता है कि राज्यपाल का जो वेतन होता है साथियों वो 3.250 लाख होता है, यानी कि दोस्तों करीब दोस्तों आप सभी को 3.5 लाख के करीब होते हैं, ठीक है। यानी कि साथियों ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाए। साथियों आपसे लोग जानते होंगे दोस्तों, यानी कि प्राइम मिनिस्टर आप लोग जानते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो होता है वेतन होता है जैसे तो प्रेसिडेंट का कितना वेतन है, राष्ट्रपति का दोस्तों कितना होते हैं। तो साथियों प्रेसिडेंट को ध्यान रखेंगे साथियों, वेतन जो होते हैं साथियों वो करीब 5 लाख के होते हैं। कितना? तो 5 लाख के होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5 लाख के होते हैं, ध्यान रखेंगे साथियों। वही उपराष्ट्रपति की बात करें साथियों, उपराष्ट्रपति की बात करें तो साथियों ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति होते हैं वो 4 लाख वेतन होते हैं। कितना? 4 लाख वेतन होते हैं, ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों देखिए उपराष्ट्रपति देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है साथियों, जानते साथियों आप लोग देखिए सीएम को जो दोस्तों जानते होंगे। देखिए मुख्यमंत्री के जो वेतन होते हैं तो सभी स्टेट में अलग अलग वेतन होते हैं, ठीक है। अलग अलग वेतन होते हैं, यानी कि दोस्तों अभी बिहार में जान लीजिए आप सभी लोग। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जो वेतन होते हैं बिहार में साथियों तो वो 2 पॉइंट यानी कि साथियों 15 के करीब होते हैं, ठीक है। 2.15 के करीब दोस्तों लाख होते हैं। वही साथियों आपसे वो यूपी में देखेंगे तो साथियों यूपी का जो सीएम है उसके दोस्तों जो वेतन होते हैं वो 3.65 के करीब होते हैं, ठीक है। यूपी में क्या होता है तो 3.65 के दोस्तों करीब होते हैं वेतन, ध्यान रख सकते हो। वही बात करते हैं आपसे लोग साथियों, यानी कि पीएम प्राइम मिनिस्टर का साथियों, तो प्राइम मिनिस्टर का जो वेतन होते हैं तो साथियों पीएम के जो वेतन होते हैं ध्यान रखेंगे वो साथियों 1 पॉइंट, ठीक है, 1.6 के 200 लाख करीब के बीच होते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों 1,60,000 के बीच होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो वेतन होते हैं, ठीक है। नहीं तो दोस्तों उस भत्ते पर मिलकर उसका वेतन पीएम का यानी कि वेतन भी बढ़ जाता है, 2.33 लाख भी हो जाते हैं, ठीक है साथियों। ध्यान रखेंगे प्रश्न को। देखिए वर्तमान राज्यपाल का जो वेतन होता है वो 3.50 लाख के करीब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथियों चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न है कि राज्य में वित्तीय आयोग का गठन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। देखिए वित्तीय आयोग का जो गठन जो है साथियों वो किसके द्वारा की जाती है। आप सभी को पता है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाए दोनों प्रश्न का तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्यों का जो वित्तीय आयोग का जो गठन होता है तो राज्यों के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी कि दोस्तों किस अनुच्छेद में है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 243 में है, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 243 में है साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 243 में है, ध्यान रखेंगे साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है, जो कि दोस्तों जो हर 5 वर्ष में एक बार ही होते हैं, ठीक है। कितना? तो वित्तीय आयोग का जो गठन होता है साथियों वो हर 5 वर्ष में कितना बार होते हैं तो साथियों एक बार होते हैं, ठीक है। हर 5 वर्ष में एक बार होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। एक बार आप लोग दोस्तों बता दे रहा हूँ कि राज्य का वित्तीय आयोग का जो गठन जो है वो राज्य के दोस्तों राज्यपाल करते हैं, जो साथियों अनुच्छेद 243 के तहत आप लोग जानते हैं साथियों ये 5 वर्ष में एक ही बार होते हैं। इसका गठन कब होता है? 5 वर्ष में एक ही बार होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न। साथियों तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला कि दोस्तों विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता होती है। देखिए साथियों विधानसभा जो दोस्तों बनने के लिए जो आप सभी को आयु होना चाहिए वो कितना वर्ष होना चाहिए। तो साथियों सभी पता है दोस्तों आप सभी को विधानसभा के लिए साथियों आप सभी को जो आयु होना चाहिए तो यानी कि साथियों 25 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो, तो इसी का साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक हो, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा हो साथियों आप लोग इस बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को क्या करेंगे साथियों तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं साथियों आप लोग विधानसभा सीट कितने हैं, ठीक है। बिहार में विधानसभा सीट कितने हैं साथियों, देखिए ध्यान रखेंगे साथियों बिहार में जो विधानसभा जो सीट है वो कितना है, ठीक है। बिहार में साथियों विधानसभा जो सीट जो है साथियों वो 243 है, ठीक है ना। तो 243 है साथियों, ध्यान रखेंगे बिहार में विधानसभा सीट। वही बात करते हैं साथियों विधान परिषद का, तो ध्यान रखें साथियों, देखिए आप लोग ध्यान रखें दोस्तों विधान परिषद का जो सीटें होते हैं वो कितना होते हैं, ठीक है। साथियों ध्यान रखें विधान परिषद का जो सीट होता है साथियों वो 75 होते हैं। कितना? तो 75 होते हैं विधान दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों विधान परिषद का जो सीट होते हैं वो 75 होते हैं। लोकसभा का सीट कितना होता है साथियों?
ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सीट मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ जिससे आप सबको अच्छे से समझ पाए। ठीक है साथियों, देखिए लोकसभा का जो सीट होते हैं बिहार में वो 40 होते हैं। कितना? तो 40 होता है साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोकसभा का सीट कितना होता है? 40 होता है। वही राज्यसभा का सीट बोले साथियों, तो राज्यसभा का सीट कितना होते हैं? तो साथियों राज्यसभा का जो सीट होते हैं ना वो साथियों 16 होते हैं। कितना होते हैं? 16 होते हैं राज्यसभा की सीट। एक बार बता दें, ठीक है साथियों, आप जरूर ध्यान रखेंगे साथियों। देखिए विधानसभा का 200 सीट जो होते हैं साथियों, कितना होते हैं? विधानसभा का सीट 243 होते हैं। विधान परिषद का सीट 275 होते हैं। वही लोकसभा का सीट 240 होते हैं। अब वही बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट जो 16 होते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग साथियों कॉमेंट्स में बताना कि साथियों अनुमंडल कितने हैं बिहार में, सब डिवीजन कितना है। ठीक है साथियों, तो आप लोग कमेंट्स में बताना, ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखना, कमेंट्स में बताना सब डिवीजन कितना है, कितना है साथियों, आप लोग कमेंट्स में बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए साथियों क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों, क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन को देख रहे हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न। देखिए विधान सभा के कार्य संचालन दोस्तों हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? देखिए कुल सदस्य का कितना होना चाहिए, मतलब कितना भाग होना चाहिए साथियों, ध्यान रखेंगे। वो 1/10 होना चाहिए। कितना? तो 1/10 होना चाहिए साथियों, ध्यान रखेंगे 1/10 होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर प्रश्न। विधान परिषद का कार्यकाल होते हैं, यानी कि विधान परिषद का जो कार्यकाल होते हैं साथियों वो कितना वर्ष तक होते हैं? तो साथियों ध्यान रखेंगे 5 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। देखिए विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है साथियों वो 6 वर्ष का होते हैं। कितना? ये 6 वर्ष का होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर प्रश्न। साथियों नेक्स्ट को देगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन जो है तो गांव की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? देखिए गांव की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए साथियों? करीब 7,000 के होना चाहिए। कितना? 7,000 का होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यालय होते हैं। देखिए राज्य महिला आयोग के जो सदस्य को कार्यालय होते हैं तो साथियों ध्यान रखेंगे साथियों 3 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर देगा। 8 नंबर पढ़ने के साथ क्या बोला? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के जयप्रकाश दोस्तों रोजगार दोस्तों गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? देखिए दोस्तों गारंटी दोस्तों योजना का जो आरंभ किया गया था वो किस शताब्दी में किया गया था साथियों? तो ध्यान रखिएगा साथियों 8 नंबर जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो 10वीं में। ठीक है, किसमें? 10वीं में, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है वो पटना का परमंडल के अंतर्गत आता है? साथियों परमंडल के अंतर्गत आता है, यानी कि ध्यान रखेंगे साथियों 9 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, प्रमंडल के दोस्तों अंतर्गत जो आते हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा 9% जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक, यानी दोस्तों एक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखें साथियों। आप सबको ये बताइए दोस्तों प्रमंडल, ठीक है दोस्तों बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है साथियों? ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कमेंट्स में साथियों प्रमंडल की जो संख्या होती है वो कितने हैं दोस्तों? ठीक है, प्रमंडल का संख्या साथियों ध्यान रखेंगे प्रमंडल की जो संख्या होता है साथियों वो 9 होते हैं। कितना? देखिए दोस्तों प्रमंडल की जो संख्या यानी कि डिवीजन की जो संख्या होती है बिहार में वो साथियों 9 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 10 नंबर पर देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? देखिए निर्दलीय जो दोस्तों मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के कौन है सबसे पहले? ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों महामाया प्रसाद सिन्हा थे। कौन? तो महामाया प्रसाद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन रहा ये आप सभी के सामने। ठीक है, 11 नंबर पर देखिए साथियों क्या बोल रहे हैं साथियों 11 नंबर पर देखिए राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान प्राप्त दोस्तों भारत रत्न को सम्मानित किया? देखिए राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी थे, यानी कि साथियों सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कब किया गया था साथियों? तो ध्यान रखिए 11 नंबर जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों 1962 में किया गया था। कब? तो 1962 में। इसके बाद दोस्तों 1967 में जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों राष्ट्रपति बने थे। कब? तो 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों राष्ट्रपति बने थे, जिसका रोल मॉडल दोस्तों कौन था? तो डॉक्टर राधा कृष्णन रोल मॉडल था। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग ये प्रश्न देना, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का दोस्तों एक स्पीच है भारत की मैं हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, ये 1967 में दिया था जब राष्ट्रपति वो बन रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 प्रश्न बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? साथियों बिहार में जो गंगा नदी की दोस्तों लंबाई जो है वो कितना है साथियों? तो वो 445 किलोमीटर है। कितना? 445 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 13 प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस जल प्राप्ता को दोस्तों खादर खो के नाम से जाना जाता है? देखिए खादर खो के जो नाम से जाने जाते हैं साथियों वो किसको जाना जाता है? दुर्गावती दोस्तों जल प्राप्ता को। कौन? तो दुर्गावती दोस्तों जल प्राप्ता को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
साथियों 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। साथियों बलथर जो मिट्टी की जो प्रकृति होता है वो किस प्रकार होते हैं, अम्लीय या क्षारीय या उदासीय या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बलथर की जो मिट्टी जो होते हैं साथियों वो किस प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिए साथियों अम्लीय होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अम्लीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 15 प्रश्न। दोस्तों बंगाल मिट्टी में किसका दोस्तों प्रधानता अधिक होते हैं। ठीक है, किसका जो प्रधानता जो है वो साथियों अधिक होते हैं, तो पोटास का होता है। किसका, तो पोटास का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16 नंबर प्रश्न, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था। तो साथियों भीषण जो भूकंप आया था वो कौन सा वर्ष में आया था साथियों, तो ध्यान रखेंगे 16 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा 1934 में आया था भयंकर भूकंप। कब दोस्तों 1934 में आया था, तो ध्यान रखना ये प्रश्न को। ठीक है साथियों, ये 10th लेवल पर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पन्ने के साथियों क्या बोला कि पुस्तक टोकरी में दोस्तों दिगंत दोस्तों थेरी कथा के लेखक थे। देखिए टोकरी में दिगंत दोस्तों थेरी कथा के जो लेखक थे वो कौन थे, अमित मिश्रा या दोस्तों अनामिका या अनमोल झा या दोस्तों मेघनाथ दोस्तों देसाई। तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को जो हो जाएगा दोस्तों अनामिका हो जाएगा। ठीक है, किसका, अनामिका जो कि दोस्तों क्या थे, दोस्तों थेरी गाथा के लेखक थे। ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन दिएगा 18 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री कोसी दोस्तों मलबारी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है, यानी कौन कितने जिलों का चयन किया गया है साथियों, तो ध्यान रखना 18% जो राइट आंसर हो सकते वो 7 जिला का। किसका, 7 जिला का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर प्रश्न को, बिहार में चर्ण प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। साथियों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, 19 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो मुजफ्फरपुर हो जाएंगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे को सामने है साथियों, ये रहा आपसे को 20 नंबर प्रश्न कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत दोस्तों सरकार जो है द्वारा लाभार्थी दोस्तों को कितने राशि प्रदान की जाती है। देखिए लाभार्थी को जो है कितने राशि प्रदान की जाती है, तो साथियों ध्यान रखना 20 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाए दोस्तों ये 51,000 रुपया प्रदान की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से किसे बिहार की दोस्तों राजनीति का संत कहा जाता है। देखिए राजनीति का संत जो है वो किसे कहा जाता है, बिहार की। साथियों तो ध्यान रखना किस नंबर राइट आंसर दोस्तों भोला पासवान शास्त्री को। किसको, तो भोला पासवान शास्त्री को राजनीति का संत कहा जाता है बिहार में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न यानी कि 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी के दोस्तों करेला कैवाल की मिट्टी के नाम से, देखिए करेला कैवाल जो मिट्टी होते हैं साथियों वो किस नाम से, यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसे हम ये नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों ध्यान रखना 22 नंबर पर राइट आंसर हो जाए दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी जो है वो दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। देखिए जो दक्षिण दिशा से है वो गंगा नदी में मिलता है, कौन सा नदी साथियों, तो ध्यान रखना 23 नंबर पर राइट आंसर हो जाए दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक मिलती है, यानी कि साथियों यानी कि सोन दोस्तों फल्गु पुनपुन ये तीनों मिलते हैं, यानी कि साथियों ऑप्शन डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दोस्तों किसे दोस्तों घोघा झील के नाम से जाना जाते हैं। देखिए घोघा झील के जो नाम से जाना जाता है किसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे साथियों ये दोस्तों गोगा बिल झील को नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन और ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर प्रश्न, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाते हैं। देखिए विश्व दोस्तों आर्द्र भूमि दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है, तो साथियों ध्यान रखेंगे ये 2 फरवरी को मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न, दोस्तों परमवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों परमवर्ती दोस्तों गुप्त वंश का जो अंतिम शासक जो थे वो कौन थे साथियों, तो जैसे ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए जीवत गुप्त द्वितीय थे। कौन थे, तो जीवत गुप्त दोस्तों द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, उदंतपुरी एवं दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को किसने दोस्तों ध्वस्त किया था, यानी किसने ध्वस्त कर दिया था साथियों, तो ध्यान रखें साथियों ये बख्तियार दोस्तों खिलजी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 28 नंबर प्रश्न देखिए ये रहा आपसे वो सामने कि चीनी यात्री दोस्तों इतिसांग बिहार का भ्रमण किया था, यानी कि दोस्तों भ्रमण जो है वो किसने किया, किस शताब्दी में किया था चीनी यात्री दोस्तों इतिसांग ने। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखना 28 नंबर पर राइट आंसर हो जाए दोस्तों 7वीं शताब्दी में। कब दोस्तों 7वीं शताब्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नालंदा महाविहार की स्थापना जो है किस गुप्त शासक ने किया था, तो साथियों ध्यान रखना 29 नंबर जो राइट आंसर कुमार गुप्त ने किया था। कौन, तो कुमार गुप्त ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दोस्तों पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखिए पाल वंश के दोस्तों द्वितीय संस्थापक के रूप में जो जाना जाता है वो साथियों दोस्तों माहीपाल प्रथम को जाना जाता है। किसको, तो माहीपाल प्रथम को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31 नंबर प्रश्न देखिए
कि दोस्तों देवपाल ने जावा के शासक दोस्तों बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। यानी दोस्तों 5 जो गांव थे वो अनुदान में दिए थे। तो साथियों ध्यान रखने 31 नंबर राइट आंसर नालंदा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मनेर में स्थित दोस्तों मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल दोस्तों स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट दोस्तों उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया था। यानी कि जो साथियों ध्यान रखना कि ये मकबरा जो है दोस्तों किसने निर्माण किया था। तो साथियों ध्यान रखना 32 नंबर जो राइट आंसर दोस्तों इब्राहिम खान ने। कौन? तो इब्राहिम खान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 33 नंबर पर क्या बोल रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस दोस्तों विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। यानी कि हेनसांग जो थे वो किस विश्वविद्यालय में दोस्तों अध्ययन किया था। साथियों ध्यान रखना 33 का जो राइट आंसर नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। यानी कर्नाटक जो वंश का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था साथियों? तो ध्यान रखना 1378 में हुआ था। कब? 1378 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा दोस्तों सल्तनत दोस्तों काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। यानी कि बिहार के जो प्रांतपति जो है वो कौन नहीं रहा था। साथियों ध्यान रखना दोस्तों मुबारेज दोस्तों खान ने रहा था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर प्रश्न। साथियों क्या बोला कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार राज्य का जो नाम जो है वो बिहार किसने दिया था साथियों। तो 36 नंबर पर राइट आंसर हो जाएंगे तो तुर्कों ने दिया था। कौन? तो तुर्कों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर पर अमर सिंह को अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा था। तो साथियों अमर सिंह को जो है वो किस जेल में रखा गया था। तो साथियों ध्यान रखें इस प्रश्न को राइट जो आंसर हो जाएंगे साथियों वो गोरखपुर जेल में रखा था। किस जेल में? तो गोरखपुर जेल में रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में बताइए चंपारण दोस्तों एग्रीयन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित थे। यानी कि कौन सा साथियों सम्मिलित थे। तो ध्यान रखेंगे साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये तीनों थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 39 नंबर प्रश्न आपसे सामने। साथियों 39 नंबर देखिए वर्ष 1923 में बिहार के स्थापत्य स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए स्वराज दल के जो अध्यक्ष साथियों वो कौन थे साथियों। तो ध्यान रखना साथियों नारायण प्रसाद थे। कौन? तो नारायण प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया था। तो साथियों ध्यान रखना 40 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो मालिक दोस्तों अलाउद्दीन जानी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न कि पाटलिपुत्र दोस्तों की शासन में व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलती है। यानी कि किस विदेशी यात्री के दोस्तों। तो मेगास्थनीज का दोस्तों एक पुस्तक है, यानी कि इंडिका, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिका दोस्तों ध्यान रखना जो मौर्य समाज वाले थे दोस्तों। ठीक है, कौन? तो मौर्य समाज वाले थे इंडिका इसका काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 42 नंबर मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था। देखिए ब्राह्मण राज जो स्थापित किया था जो मगध में कर दोस्तों किसने किया था। ये दोस्तों पुष्यमित्र ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान दोस्तों सेड्रोकोट्स के रूप में किसने किया था। यानी कि सेड्रोकोट्स के रूप में दोस्तों किसने किया था। तो साथियों ध्यान रखना साथियों ये सर विलियम जोन्स ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 44 नंबर मौर्य कालीन दोस्तों स्वतंत्र व्यवस्था में किसने प्रांतीय भागों में विभक्त किया था। दोस्तों कितने प्रांतों विभागों में दोस्तों विभक्त किया था मौर्य कालीन को। तो साथियों ध्यान रखना साथियों ये 5 भागों में विभक्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों 45 में अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो साथियों यही कलिंग युद्ध के कारण अशोक में परिवर्तित हुआ था, यानी कि साथियों 261 ईसा पूर्व में किया था। कम 261 ईसा पूर्व में। इसका दो दोस्तों एक पुत्र एक पुत्री था जो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार करे थे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में दोस्तों विभाजित हो गया था। देखिए आप लोग ध्यान रखना तो दिगंबर में मतलब साथियों क्या बोलेगा विभाजित हो गए थे कौन सा संगीत के सामने। तो साथियों ध्यान रखना 46% राइट आंसर हो जाएगा प्रथम जैन संगीत में कौन थे। साथियों आप लोग ध्यान रखना दिगंबर और श्वेतांबर अलग होते हैं, यानी कि दोस्तों दिगंबर जो हम उसे कहते हैं जो नग्न अवस्था में रहते थे, जो कि कोई वस्त्र नहीं पहनते, जो नग्न अवस्था में रहते थे उसे हम दिगंबर कहते थे, और जो सफेद वस्त्र पहनते थे ना उसे हम श्वेतांबर कहते थे। साथियों वो जैन धर्म में हुआ था दो दोस्तों बंटवारा दो दोस्तों एक विभाजित हुआ था वो जैन धर्म में हुआ था, यानी प्रथम जैन संगीत में हुआ था, यानी कि जैन धर्म में दिगंबर आप लोग पता होंगे साथियों नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, किसमें नगर अवस्था में रहते हैं श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं साथियों। ठीक है,
जो सफ़ेद दोस्तों वस्त्र पहनते हैं साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, बिहार के किन क्षेत्रों तक दोस्तों महाजन पद का विस्तार था। देखिए महाजन पद का दोस्तों आपसे पता होगा महाजन पद कितने होते हैं, तो वो 16 महाजन पद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, 16 महाजन पद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर एवं मुंगेर में दोस्तों महाजन, ठीक है, विस्तार थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 48 नंबर प्रश्न साथियों। 48 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि बृहदत्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे। सबसे जो प्रतापी राजा थे वो कौन थे साथियों, ध्यान रखना दोस्तों जरासंध थे। कौन थे, तो जरासंध थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन देगा, आर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आर्यक वंश का जो अंतिम जो शासक था साथियों वो ध्यान रखिएगा साथियों आपसे लोग नागा दशक था। कौन, तो नाग दशक था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान में अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था। देखिए अशोक के दोस्तों अशोक को जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था कुछ स्थान पर हुआ था साथियों। ये प्रश्न पूछा है आपसे को, तो चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। आज के इस टॉपिक में जो कि आपसे लोग बिहार जीके का 50 टॉपिक भी देखे हैं, यानी कि 50 प्रश्न देखे हैं साथियों, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो में साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथियों आप सब लोग जानते हैं कि साथियों ये क्लास जो है आप सभी को बिहार पुलिस का जब वैकेंसी नहीं आ रहा था उसी समय से मैं क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है साथियों, एक एक प्ले लिस्ट को जितना भी 2025 में शामिल होने वाले साथियों उसके लिए साथियों एक एक प्ले लिस्ट में जरूर देखना साथियों। वो प्ले लिस्ट आप सभी को बनवा दिया हूँ, जो कि सभी क्वेश्चन जितना क्लास करवाए हैं साथियों वो सभी वीडियो आप सभी को रिकॉर्डिंग वीडियो प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ, जहाँ पर आप सभी को तैयारी बहुत बेहतर हो सकता है। हर चैप्टर वाइज दोस्तों हर क्लास है, यानी कि जीके जीएस साइंस का दोस्तों हर क्लास है। आप सभी उस प्रश्न को जरूर देखना साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा प्ले लिस्ट का। और साथियों आपसे मैं बता दूं साथियों, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों अगर चैनल पर नए हो गए तो जरूर सब्सक्राइब करना, जितने ज़्यादा हो इस वीडियो को जरूर शेयर करना साथियों। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।